नमस्कार साथियों। आधार कार्ड जो कि भारत के अंदर एड्रेस और आइडेंटिटी का सबसे बड़ा प्रमाण में एक है और कुछ दिन पहले इसी आधार कार्ड को लेकर के विपक्ष के दल सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि आधार कार्ड के डेटा का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और जिस तरह से इसको आम लोगों के लिए अनिवार्य किया जा रहा है कि सारे चीज़ों में किसी चीज़ की भी ज़रूरत है, बैंक का खाता हो गया, सिम कार्ड हो गया, कोई भी सरकारी योजना का बेनिफिट लेना हो, सब्सिडी लेना हो, तो सारे जगह पर इसकी अनिवार्यता को देखते हुए इसकी डेटा का दुरुपयोग करने का उन्होंने आशा व्यक्त किया था, जिसके वजह से कोर्ट के अंदर काफ़ी ये केस लंबे समय तक चला था और कई पाबंदियां आधार के इस्तेमाल को लेकर के कोर्ट की तरफ से तय की गई थी। लेकिन फिर भी आधार महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसका इस्तेमाल भी कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकारें, केंद्र सरकार अपने हिसाब से जगह जगह पर कर रही हैं। जो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब ये आधार प्रारंभ हुआ, निश्चित इसमें काफी लापरवाहियां थी, ट्रेनिंग का अभाव था सरकार की तरफ से। जब 2011, 12, 13 में जब जो मिडिल स्कूल हैं, कुछ सरकारी संस्थाएं थीं, जब आधार का बनना शुरू हुआ था, हालांकि इसका विस्तृत रूप 2016 में आधार अधिनियम जब बना तो इसको बहुत ही बड़े लेवल पर इसको लॉन्च किया गया भारत के अंदर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में। लेकिन जब पहले के दौर में जो 11, 12 का 13 का समय था, इसमें निश्चित ही ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, ट्रेनिंग भरपूर नहीं दी गई थी। जो जैसे भी नाम बताता था, दस्तावेज में, राशन कार्ड में कोई भी जैसे कुछ भी नाम लिखा है, उस समय इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी इम्प्रूव नहीं थी, तो बुलाने वाला नाम हो गया, कुछ भी नाम ऐड कर लिया और उस समय के ऑपरेटर, सुपरवाइजर जो भी थे, जो कि स्कूल, कॉलेज, सरकारी संस्थानों पर आधार बनाया करते थे, किसी का मोबाइल नंबर ऐड कर लिया, नहीं भी किया तो भी बन जाता था आधार। तो ऐसी तमाम खामियों के साथ आधार बनना शुरू हुआ था उस समय और उसका नतीजा ये था कि जब 2016 में इसको अनिवार्य किया गया, आधार अधिनियम आ गए, तो फिर इसमें संशोधन होना और जो और दस्तावेज घर के अंदर रखे थे उससे इसका सही मिलान होना, जैसे कि आपका स्कूल का सर्टिफिकेट हो गया, कॉलेज का सर्टिफिकेट हो गया, चाहे वो आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना हो, बैंक का खाता हो, तो सारे जगह जो नाम थे और जो आधार पे उस समय जल्दबाजी में लोग आधार बना करके चले गए, ये नेम मिसमैच, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच और उसमें जो वाइफ ऑफ है या सन ऑफ है, एड्रेस है, तमाम खामियां थी। मोबाइल नंबर तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐड ही नहीं हुआ था, या यूँ कहें कि उस समय मोबाइल बहुत कम, ग्रामीण अंचल में तो बहुत ही कम था। तो इसके वजह से आधार संशोधन का काम 2016 के बाद बहुत तेजी से हुआ। लेकिन इसी बीच आप जानते हैं कि विदेशों से जो इलीगल इमिग्रेंट हुए भारत के अंदर, उसमें बहुत ही फर्जी दस्तावेज से आधार जनरेट किए गए, बहुत ही ज़्यादा किए गए और ये पिछले 10 से 12 साल के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ है। इस पर यूआईडीआई की तरफ से अब नकेल कसने की पूरी तैयारी हो गई है। जो भारतीय नागरिक हैं, जागरूक नागरिक हैं, वो अपने घर के जितने भी आईडी हो या एड्रेस प्रूफ हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, स्कूल के सर्टिफिकेट हो, उसको महत्व देते हैं और उसको हमेशा वो अप टू डेट करते रहते हैं समय के हिसाब से। अपने अगर कोई एड्रेस चेंज करते हैं तो उसके मुताबिक वो हमेशा इसमें परिवर्तन जो जरूरी है वो करते रहते हैं। और जो ग्रामीण अंचल है, जागरूकता के अभाव में या बहुत ज़्यादा लापरवाही के वजह से सरकार के लाख जागरूक करने के बाद लोग अपनी आईडी को वर्तमान के हिसाब से अपने एड्रेस के डेट ऑफ बर्थ, नेम सही नहीं कराते। चलिए हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, सरकार का काम है परेशान करना। तो ऐसी सारी चीजें कहने के बाद कोई भी अपने दस्तावेज को करेक्शन नहीं कराता और इसका खामियाजा जब कहीं भी कोई भी अनिवार्य अचानक आ जाए काम, तो वो अपने दस्तावेज तैयारी नहीं रहने की वजह से उनको उस समय, उस इमरजेंसी के दौरान जब उस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है तो तैयार नहीं होता और उनका काम रुक जाता है, टल जाता है। समय की बर्बादी और दिमागी टेंशन ऊपर से कि हमारे डॉक्यूमेंट सही नहीं है, दौड़ना पड़ता है, जल्दबाजी में पैसे नाजायज खर्च होते हैं और उसी में फर्जी दस्तावेज भी बनवाने पड़ते हैं। क्योंकि अगर प्रोसेस से बनवाइएगा तो उसमें हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने समय लगता है। कोई भी अगर आप
आवेदन करते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, तो ये सब दस्तावेज समय लगता है। अगर आपको आधार करेक्शन कराना है तो कई फर्जी दस्तावेज लगा करके उसको करेक्शन करा लिया जाता था, लेकिन अब आधार के तरफ से धीरे धीरे सभी को नोटिस जाना शुरू हुआ है। आधार करेक्शन हो चाहे नया बने, जो भी अब डॉक्यूमेंट लगते हैं उसके सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, इन सब को AI मॉडल से इसका वेरिफिकेशन हो रहा है। अगर वो सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहा है, उसके बाद आधार जिनके नाम से है उनको नोटिस जाना शुरू हो गया है। ऐसा कई केस सामने आया है और जो भी फर्जी दस्तावेज लगा करके अब आवेदन जा रहे हैं या पहले के गए हैं उस पर भी नज़र है। और जो डॉक्यूमेंट अपडेट हो रहे हैं जिसमें कि एक एड्रेस प्रूफ और एक ID प्रूफ लगा करके उसको अपडेट करना है। जो 8 से 10 साल पुराने आधार बने हैं तो डॉक्यूमेंट अपडेट करके उसको अप टू डेट करना है आधार को। तो जो काम अब इस डिजिटलाइज्ड सिस्टम के साथ UIDAI कर रहा है, अब फर्जीवाड़ा आधार में नहीं हो पाएगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से तमाम ऑपरेटर, सुपरवाइजर जो आधार का काम करते हैं, मैं उनको भी आगाह करता हूं कि आप फर्जी डॉक्यूमेंट बिल्कुल ना लगाएं। खुद से पहले चेक करें, गवर्नमेंट के पोर्टल पर जा करके रजिस्ट्रेशन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर डाल करके पहले वेरीफाई करें, उसके बाद आधार बनाएं। क्योंकि ऑपरेटर सस्पेंड का इसमें चांस है और 2 ऑपरेटर इसमें सस्पेंड हो चुके हैं। इसलिए आप सजग रहें, क्योंकि अब UIDAI कड़ाई से काम कर रहा है और जो पुराने दस्तावेज लगा करके आधार को बनाए गए हैं या करेक्शन किए गए हैं उस पर भी UIDAI की नज़र है और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चीज़ें सामने आएंगी जिसमें कई आधार रिजेक्ट होंगे। तो इस नोटिस के माध्यम से आधार 15 दिन का समय दे रहा है कि 15 दिन के अंदर जो आपने डॉक्यूमेंट लगाया है वो असत्यापित है, तो आपने ऐसा क्यों किया। 15 दिन के अंदर ये दिल्ली के रीजनल ऑफिस पर जाकर के सूचित करें, या जिस राज्य में आप हैं, ये केस दिल्ली का आया है सामने, लखनऊ का भी आया है सामने, तो जहां का रीजनल ऑफिस है वहां जाकर के आपको सूचित करना पड़ेगा, अन्यथा 15 दिन के बाद आपका आधार परमानेंट डिलीट हो जाएगा। तो अगर इससे बचना है तो आप लीगल डॉक्यूमेंट के साथ करेक्शन कराएं और ऑपरेटर, सुपरवाइजर बिना सत्यापित किए कोई भी डॉक्यूमेंट अब करेक्शन के लिए या न्यू आधार के लिए बिल्कुल अपलोड ना करें। आप जानते ही हैं कि कई राज्यों में और जो सीमावर्ती शहर हैं, ऐसे जगह पर 100 व्यक्ति पर लगभग 120 कहीं आधार जनरेट हैं, कहीं 125 आधार जनरेट हैं। तो ये फर्जीवाड़ा बहुत बड़ा है और ये चीज़ पहले ही हो जाना चाहिए था सुधार इसमें, क्योंकि जब राज्य सरकारें इसमें रजिस्ट्रार होती हैं तो वो अपने लेवल पर आधार को अपने वोट बैंक के चक्कर में बनवा देती हैं, क्योंकि पहले सही तरीके से जांच नहीं हो पाते थे, इसलिए लोग बच जाया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, तो सजग रहिए। और अब आधार काफ़ी तेज़ी से डिलीट होंगे और अगर आप पूरा नाम अगर करते हैं तो बेहद सजग रहें। डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कुछ भी करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें बिना सत्यापित किए ना करें। तो साथियों, आशा करते हैं कि जो भी आधार संशोधन अब कराने जाएंगे या जो ऑपरेटर, सुपरवाइजर संशोधन करेंगे या नया आधार बनाएंगे वो बिल्कुल सजगता से अब करेंगे, लीगल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट के साथ काम करेंगे सत्यापित करने के बाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।